बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे क्रोशेट से टॉट बैग और जिसके लिए हमें मटेरियल चाहिए 2 अदद पैराशूट 24 नंबर थ्रेड। ये 2 डिफरेंट कलर में यूज़ कर रही हूँ, एक पर्पल है और एक ग्रे है। इसके साथ मैं हुक यूज़ करूँगी 2.5 मिलीमीटर। आप चाहें तो रोज़ का 3 नंबर हुक भी यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ हमें चाहिए 2 डी रिंग्स, स्ट्रैप एडजस्टेबल क्लिप, 4 अदद हमें चाहिए बैक फीड्स जो कि हम बेस में लगाएंगे। इसके साथ हम यूज़ करेंगे बेस में कैनवस शीट और साथ ही हमें चाहिए लाइनिंग फैब्रिक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इसकी बेस बनाना स्टार्ट करेंगे। ये पैटर्न जो है वो मल्टीपल ऑफ 4 के हिसाब से बनेगा, मल्टीपल ऑफ 4 + 1 चेन। और सबसे पहले हम इसकी बनाएंगे बेस, और बेस बनाने के लिए मैं बनाऊंगी 25 चेन्स। ठीक है, तो हम अपने हुक में लेंगे स्लिप नॉट इस तरह से, और फिर हम बनाएंगे 25 चेन। 1 2 3 4 5 6 8 60 70 80 90 20 21 22 23 24 एंड 25। इस तरह से 25 हमने चेन्स बना ली। अब हमने पहली चेन को स्किप करके सेकंड चेन में हमने सिंगल क्रोशे करना है। अब हमारे पास 24 चेन्स लेफ्ट हैं, तो 24 सिंगल क्रोशे बनेंगे। इस तरह से हर एक स्टिच में एक एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे। मैं इसको कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। और ये 24 ये मेरा लास्ट स्टिच है। अब हम चेन 1 करके इसको करेंगे टर्न और हम बनाएंगे एक एक सिंगल क्रोशे। ठीक है, इसी तरह से सारी रोज़ आपकी बनेंगी। जो बिगिनर है उसके लिए मैं थोड़ा सा डिटेल के साथ बता रही हूँ, अदरवाइज़ आपने इसी तरह से अपनी बेस बनानी है। मैंने बेस एक रेडी करके रखी है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। मैं इसको कंप्लीट करती हूँ और फिर आपको बताती हूँ। ये मैंने अपनी सेकंड रो भी कंप्लीट कर ली है और थर्ड रो भी इसी तरह से बनेगी। आपने चेन 1 करके इसको टर्न करना है और सारे स्टिचेस में एक एक सिंगल क्रोशे करते हुए आप अपनी पूरी बेस बनाएंगे। मैंने बनाई है बेस इसकी 4.5 बाय 10.5। ठीक है, मैंने रेडी करके रखी है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह से मैंने एक अपनी बेस रेडी की हुई है सेम चेन के साथ, और मैंने इसकी 70 रोज़ बनाई हैं। ठीक है, मल्टीपल ऑफ 4 रोज़ के हिसाब से आप इसको बनाएंगे और ये इस तरह से आपने काउंट करनी है। ठीक है, ये 70 रोज़ है। अगर आप इसे छोटा बनाना चाहेंगे तो आपने 4 रोज़ कम करनी है। आप अगर उससे भी छोटा बनाएंगे तो फिर 4 रोज़ कम करनी है, क्योंकि हम इसमें एक ऑल अराउंड में भी एक एक मतलब रो बनाएंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, तो वो 2 इसके साथ जुड़ जाएंगी, तो ये मल्टीपल ऑफ 4 हमारा बराबर हो जाएगा। अब जब मैंने इसको कंप्लीट कर लिया है, इस तरह से मेरी बेस रेडी हो गई है, तो अब हम इसको चेन 1 करेंगे यहाँ पे, और उसके बाद हमने यहाँ पे एक सिंगल क्रोशे करना है। ठीक है, हर एक रो में आपको सिंगल क्रोशे करना है। ये मैं साइड से बना रही हूँ। ठीक है, इस तरह से, और जहाँ पे आपका कॉर्नर आएगा, कॉर्नर पे आपने 2 सिंगल क्रोशे करने हैं। इस तरह से मैं बताती जा रही हूँ आपको। ये मैं एक एक सिंगल क्रोशे बनाती जाऊंगी यहाँ से, और जब मैं कोने पे आऊँगी तो मैं आपको दिखाऊंगी यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ। ये मेरा एक स्टिच यहाँ पे आएगा,
और जो मेरा पहला एससी है, ठीक है, इसमें मैं करूँगी 2 सिंगल क्रोशे ताकि मेरा कॉर्नर बन जाए इस तरीके से। ये 1 और ये 2। बाकी सारे स्टिचेस में आपने एक एक ही सिंगल क्रोशे करना है, सिर्फ कॉर्नर्स पे आपने 2 सिंगल क्रोशे करने हैं, ठीक है। अब मैं इसको इसी तरह से कंटिन्यू करूँगी। आपने पूरी ऑल अराउंड में एक एक सिंगल क्रोशे बनाते आना है और सिर्फ इसके कॉर्नर में जो है वो आपने 2 सिंगल क्रोशे करने हैं, ठीक है। मैं इसको कंप्लीट करती हूँ ऑल अराउंड में और फिर आपको दिखाती हूँ। जी मैंने पूरा ऑल अराउंड में बना लिया है। अब मैं इसको यहाँ पे लास्ट स्टिच में एक सिंगल क्रोशे, ठीक है। अब जो ये लास्ट स्टिच है यहाँ पे हमने 2 सिंगल क्रोशे करने हैं इस तरीके से। अब हम इसको ज्वाइन करेंगे हमारे पहले स्टिच के साथ और ये हमारा ऑल अराउंड में कंप्लीट हो गया है, ठीक है। पूरा मैंने इसको बना लिया है। अब हमें क्या करना है, अब हम काम करेंगे अपना बैक लूप पे। ये हमारा सेकेंड राउंड होगा इस तरीके से। अब हम हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे और बनाएंगे इसके साथ और ये हमारा ऑल अराउंड में कंप्लीट हो गया है, ठीक है। पूरा मैंने इसको बना लिया है। अब हमें क्या करना है, अब हम काम करेंगे अपना बैक लूप पे। ये हमारा सेकेंड राउंड होगा इस तरीके से। अब हम हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे और बनाएंगे बैक लूप पे, ठीक है। फ्रंट लूप पे नहीं, बैक लूप पे काम होगा अब सारा। तो आपने अब कोई इंक्रीजिंग नहीं करनी कॉर्नर्स पे, बस आपने सिर्फ एक एक हाफ डबल क्रोशे ऑल अराउंड में बनाना है। इस तरीके से, ठीक है। ये अब इसकी बॉर्डर बनेगी ऊपर के पार्ट के लिए, तो आपने इसी तरह से ऑल अराउंड में हाफ डबल क्रोशे बनाना है। थोड़ा सा टाइट हैंड से बनाइएगा ताकि हमारे जो बैग है उसमें कोई होल्स ना बने। मैं इसको कंप्लीट करती हूँ यहाँ कॉर्नर तक, फिर आपको दिखाती हूँ। अब मैं आ गई हूँ कॉर्नर पे, तो मैं इसीलिए दिखा रही हूँ कि आपने यहाँ पे कोई भी इंक्रीजिंग नहीं करनी, आपने बस एक एक हाफ डबल क्रोशे बनाते जाना है, ठीक है। इस तरीके से आप चाहें तो डबल क्रोशे भी कर सकते हैं और सिंगल क्रोशे भी कर सकते हैं। मैं हाफ डबल क्रोशे कर रही हूँ ताकि ये फिर मेरा कोना इस तरह से सेट हो जाएगा, ठीक है। बस इसी तरह से आपने अपना पूरा कंप्लीट करना है और फिर मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे आके। मैंने अपना राउंड कंप्लीट कर लिया है। अब मैं इसको ज्वाइन करूँगी यहाँ पे स्लिप स्टिच के साथ और ये कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है। इसके कॉर्नर्स बनेंगे और ये पूरा हमारी बेस जो है वो रेडी हो गई। मैंने इसको स्लिप स्टिच के साथ ज्वाइन कर लिया है। अब हम इसका ऊपर का पैटर्न स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमने 3 चेन बनानी है, ठीक है। ये 3 चेन एज ए डीसी काउंट होगी, 1 2 3। और यहाँ जो हमारा पहला स्टिच है इसमें हम 2 डीसी और बनाएंगे, 1 एंड 2। अब हमें इसको नेक्स्ट स्टिच को जो है स्किप करना है, उसके अगले स्टिच में हमने एक सिंगल क्रोशे करना है, ठीक है। उसके बाद हमने एक और स्टिच को स्किप करना है, उसके बाद नेक्स्ट वाले में हमने 3 डबल क्रोशे करने हैं, 1 2
एंड 3। फिर हमें एक स्टिच को स्किप करना है, दूसरे वाले में हमने एक सिंगल क्रोशे करना है, फिर एक स्टिच को स्किप करना है, उसके आगे वाले में हमने 3 डबल क्रोशे करने हैं। सो 1 2 एंड 3। इसी तरह से आपने अपना पूरा जो राउंड है वो कंप्लीट करना है। एक बार फिर बता देती हूँ, हमने 3 डीसी बनाए, उसके बाद एक स्टिच को स्किप किया और दूसरे में हमने एक सिंगल क्रोशे किया, फिर हमने एक स्टिच को स्किप किया, उसके बाद नेक्स्ट वाले में हमने 3 डबल क्रोशे किए, 1 2 एंड 3 डीसी। मैं इसको कंप्लीट करती हूँ और फिर मैं आपको बताती हूँ। अब लास्ट में मैं करूँगी एक सिंगल क्रोशे, उसके बाद जो हमारी 3 चेन बनाई है उसकी 3rd चेन में मैंने करना है इसको स्लिप स्टिच। ठीक है, इस तरीके से मैं करूँगी स्लिप स्टिच। मैंने इसको यहाँ पे 3rd चेन में स्लिप स्टिच किया है। अब मैं एक और स्लिप स्टिच करूँगी यहाँ पे सेंटर में। ठीक है, सेंटर में जो हमारा पहला डीसी था उसमें, और ये स्लिप स्टिच हम करेंगे अपने सेकंड कलर के साथ। मैं यूज़ कर रही हूँ ग्रे कलर, और इसको स्लिप नॉट बनाएंगे इसकी हम पहले सबसे और इसके साथ हम जोड़ देंगे। ठीक है, इस तरीके से जुड़ गई। अब हम चेन 1 करेंगे और पीछे इसके एक नॉट लगाएंगे हमारे कलर ए और सेकंड कलर की छोटी लूप के साथ। ठीक है, ताकि ये हमारा मतलब मज़बूत रहे और लूज़ ना हो। अब जहाँ पे हमारा सेंटर में डीसी है उसी में हमने एक सिंगल क्रोशे करना है। अब जहाँ पे हमने सिंगल क्रोशे किया था, ये सिंगल क्रोशे की चेन है। ठीक है, ये सिंगल क्रोशे की चेन है, हमें डीसी करने हैं यहाँ पे मिड में। ठीक है, आई होप आपको सही से नज़र आ रहा हो। हमें डबल क्रोशेस यहाँ पे करने हैं। ठीक है, ये हमारी सिंगल क्रोशे की चेन है, लेकिन हमें यहाँ पे 3 डीसी करने हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ इस तरह से। वन 2 एंड 3, ये हमारे 3 डीसी हो गए। अब हमने एक चेन छोड़नी है। ये जो हमने 3 डीसी किए थे इसके सेंटर वाले चेन में हमने एक सिंगल क्रोशे करना है। अब दोबारा हम सिंगल क्रोशे के मिड में 3 डबल क्रोशे करेंगे। और जहाँ पे हमने पहले राउंड में 3 डीसी किए थे उसके सेंटर वाले डीसी के ऊपर वाली चेन में हमने एक जो है वो सिंगल क्रोशे करना है, इस तरीके से। ठीक है, ये रो इसी तरह से आपने कंप्लीट करनी है। और फिर कलर चेंज करना है, जहाँ पे हम 3 डीसी करेंगे वहाँ के सेंटर वाली चेन में हमने सिंगल क्रोशे करना है, और जहाँ पे हमने सिंगल क्रोशे किया है उसके मिड में हमने नेक्स्ट रो में 3 डीसी करने हैं। ये पूरा पैटर्न इसी तरह से जाएगा।
मैं इसको कंप्लीट करती हूँ यहाँ तक, फिर आपको बताती हूँ। चलें जी, मैंने अपने सेकंड कलर से रो कंप्लीट कर ली है कुछ इस तरह से। अब मैं आपको बताती हूँ। ये मेरा लास्ट डीसी है, ठीक है। अब हम इसको ज्वाइन करेंगे हमारे पहले सिंगल क्रोशे के साथ, लेकिन हम इसको स्लिप स्टिच करेंगे हमारे फर्स्ट कलर के साथ। तो ये जो हमारा सेकंड कलर है इसको हम इस साइड पे कर लेते हैं, ठीक है। अब ये जो है हमारा फर्स्ट कलर, इसको हमने कट नहीं करना, इसी को हमने यहाँ से स्लिप स्टिच करना है। ये हमारा कलर भी चेंज हो गया। अब हमने ये इस वाले थ्रेड को, ग्रे वाले को पुल करना है ताकि ये टाइट हो जाए। अब हमने 3 चेन बनानी है। ये 3 चेन एज ए डबल क्रोशे काउंट होगी, तो इस चीज़ को आपने याद रखना है। ये हमारी 3 चेन बन गई। अब हमने क्या करना है, सिंगल क्रोशे के मिड में 2 डबल क्रोशे बनाने हैं, ठीक है। इसको मैं इस तरह से, अगर ये थोड़ा सा आपको लूज़ लगे तो आप इसको खींच सकते हैं, ठीक है। ये बाद में भी सही हो जाएगा। सेम आपने वही पैटर्न रिपीट करना है। एक चेन छोड़ के सेंटर वाले डीसी की टॉप वाली चेन पे हमने सिंगल क्रोशे करना है, और फिर हमने जहाँ पे सिंगल क्रोशे है उसकी मिड में हमने 3 डीसी करने हैं, इस तरीके से, ठीक है। बस इसी पैटर्न को आपने रिपीट करते जाना है, करते जाना है। जितनी आपको टोटल रोज़ चाहिए, आपने हर बारी जहाँ पे डीसी बनाए हैं उसके सेंटर वाले डीसी में आपने सिंगल क्रोशे बनाना है। जहाँ पे सिंगल क्रोशे बनाया है उसके मिड में आपने 3 डीसी करने हैं। बस ये पैटर्न आपका इस तरह से कंटिन्यू होगा ऊपर टॉप तक। मैंने इसकी सारी रोज़ कंप्लीट कर ली है। 17 रोज़ बनी हैं इस पर्पल कलर की, और 16 बनाई है इस ग्रे कलर की, ठीक है। मेरे हिसाब से ये लेंथ काफ़ी है मेरे टॉट बैग के लिए, क्योंकि इसके बाद हम एससी की रोज़ बनाएंगे जहाँ पे हमारा लास्ट कंप्लीट होता है। स्लिप स्टिच करना है, चेन 1 करनी है, और हर एक स्टिच में एक एक सिंगल क्रोशे करना है, ठीक है। इस तरीके से आपने अपने स्टिचेस को थोड़ा सा टाइट करके बनाना है, और सारे स्टिचेस में एक एक सिंगल क्रोशे बनाते हुए हमने एंड तक आना है। ठीक है, इसी तरीके से आपने पूरा राउंड कंप्लीट करना है यहाँ तक, और उसके बाद आपने स्लिप स्टिच के साथ इसको ज्वाइन करके मज़ीद 5 रोज़ जो है वो सिंगल क्रोशे की बनानी है। इसको मैं कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। ये मेरा लास्ट एससी है, ठीक है, लास्ट वाला। अब इसको स्लिप स्टिच के साथ ज्वाइन करेंगे, और ये मेरा पहला राउंड हो गया कंप्लीट, ठीक है। अब जब ये राउंड कंप्लीट हो गया तो हमने चेन 1 करनी है और सेकंड राउंड बनाना है। चेन 1 करके हर एक स्टिच में हमने एक एक सिंगल क्रोशे बनाना है। इसी तरह से टोटल हमें 6 राउंड बनाने हैं। ये हमारा सेकंड है, फिर थर्ड भी ऐसे ही, फिर फोर्थ, फिफ्थ, और लास्ट में हमारा 6th राउंड जो है वो हमें इसी तरह से कंप्लीट करना है। थोड़ा सा टाइट हैंड से बनाएंगे तो ये ऊपर इसकी शेप अच्छी आएगी। तो मैं इसको भी कंप्लीट करती हूँ, और मज़ीद हमारी जो 4 रोज़ बचेंगी वो टोटल 6 रोज़ कंप्लीट करती हूँ, और फिर आपको ज्वाइन करती हूँ।
ये मैंने अपने 6 राउंड्स कंप्लीट कर लिए हैं। इसको थोड़ा सा मैं खींच के और इसको करूँगी सीधा। इस तरह से ये हमारा बैग बन गया है। इन दोनों को अब हमें करना है हाफ में डिवाइड। ठीक है, दोनों को करना है हाफ में डिवाइड। एक साइड पे भी हम स्टिच मार्कर लगाएंगे और इसकी दूसरी साइड पे भी हम स्टिच मार्कर लगाएंगे। ठीक है, इस तरह से। चलिए जी, अब मैंने इसको किया है कट एससी की रोज़ अपनी कंप्लीट करके, और दोनों साइड पे मैंने लगा दिया है स्टिच मार्कर। आपके पास अगर नहीं है तो आप अपना सेकंड कलर यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। अब आपने करना ये है कि दोनों पार्ट को डिवाइड करके हाफ हाफ में करना है और मार्क कर देना है। मेरे पास एक साइड पे आ रहे हैं 94 स्टिचेस और दूसरी साइड पे भी आ रहे हैं 94 स्टिचेस। अब जहाँ से हमने मार्क किया है आप वहाँ से अपना थ्रेड ज्वाइन करेंगे। आप चाहें तो कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन मैंने कट कर दिया है ताकि आपके लिए भी आसानी रहे। ठीक है, मैजिक रिंग बनाएंगे, सॉरी स्लिप नॉट बना के हमने अपना थ्रेड करना है ज्वाइन और चेन 1। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने बनाने हैं 17 सिंगल क्रोशे। 1 2 3, इसको साथ साथ आपने हाइट करते जाना है। 4 5 6 7। मैं इसको कंप्लीट करती हूँ। और ये 17। ठीक है, 17 सिंगल क्रोशे बनाए हमने। उसके बाद हमने बनानी है 4 चेन, 1 2 3 एंड 4। अब नीचे से हमने स्किप करनी है चार स्टिचेस को, 1 2 3 4, और 5th वाले में हमने करना है एक सिंगल क्रोशे। ठीक है, अगले 5 स्टिचेस में टोटल हमने सिंगल क्रोशे करना है। एक हमने बनाया है, ये दूसरा। 3 4 5। अब हमने फिर से 4 चेन बनानी है, 1 2 3 4। अब हमने नीचे से 4 स्टिचेस को स्किप करना है, 1 2 3। हमने एक एक सिंगल क्रोशे करना है, 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, ये 2 हिस्से हो गए हमारे चेन के लिए। एक बार और हम चेन बनाएंगे, 1 2 3 4, और स्किप करेंगे नीचे 1 2 3 4, और अगले 5 स्टिचेस में, सॉरी अगले हम 16 स्टिचेस में सिंगल क्रोशे बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने 17 सिंगल क्रोशे बनाए, फिर 4 चेन नीचे से छोड़ी, ऊपर 4 चेन बनाई, फिर 5 सिंगल क्रोशे किए, फिर 5 चेन बनाई, फिर 5 सिंगल क्रोशे किए, फिर 4 चेन बनाई। ठीक है, अब हमने करना ये है कि हम बनाएंगे 16 सिंगल क्रोशेस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब हमने 16 सिंगल क्रोशे बना लिए अपने। अब हमने दोबारा बनानी है 4 चेन, 1 2 3 एंड 4। 4 चेन बनानी है और नीचे से 4 स्किप करने हैं, 1 2 3 1 2 3 4, और अगले 5 स्टिचेस में हमने एक एक सिंगल क्रोशे बनाना है। 1 2 3 4
एंड 5। अब फिर से हमने 4 चेन बनानी है, 1 2 3 एंड 4। स्किप करने हैं 4 स्टिचेस, 1 2 3 4, और यहाँ पे हमने 5 सिंगल क्रोशे बनाने हैं, 1 2 3 4 5। अब हमने 4 चेन बनानी है, 1 2 3 4। अब हम नीचे से 4 स्किप करेंगे, 1 2 3 4। अब हम अपने 16 स्टिचेस, सॉरी 17 सिंगल क्रोशे बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 एंड 17। ठीक है, ये एक साइड हमारी हो गई है कंप्लीट। ठीक है, ठीक है, हमने बनाए 17 सिंगल क्रोशे, फिर 4 चेन बनाई, नीचे से 4 छोड़ी, फिर 5 सिंगल क्रोशे बनाए, फिर ऊपर 4 चेन और नीचे से 4 चेन छोड़ी, फिर 5 सिंगल क्रोशे, फिर 4 चेन और नीचे से 4 चेन स्किप की। तो ये टोटल हम चेन्स बनाएंगे 3 दफ़ा। ठीक है, ये चेन वाला पार्ट 3 दफ़ा आएगा। उसके बाद हमने बनाए 16 सिंगल क्रोशे बीच में, और फिर हमने ये रिपीट किया। अब यहाँ पे भी मैंने बनाए हैं 17 सिंगल क्रोशे, यहाँ पे भी 17 बनाए थे। ये हमारा हाफ रेडी हो गया है। दूसरी तरफ भी बिल्कुल आपने सेम वर्क करना है। मैं दूसरी साइड पे कंप्लीट करके फिर आपको बताती हूँ। दूसरी साइड भी मैंने इसी तरह से अपनी बना ली है। अब हमने सिंपल राउंड्स बनाने हैं एसी के। इस राउंड को हमने ज्वाइन करना है स्लिप स्टिच के साथ यहाँ पे। ठीक है, चेन 1, और अब हमने सिर्फ एक एक सिंगल क्रोशे ही करना है सारे स्टिचेस में। ठीक है, एक एक सिंगल क्रोशेस की रो बनेगी। जहाँ पे चेन आ रही है वहाँ पे आपने 4 सिंगल क्रोशे बनाने हैं। ऑल अराउंड में आपने सिर्फ सिंगल क्रोशे करने हैं। आपने इस तरह की टोटल 5 रोज़ मज़ीद बनानी है। अगर आपको लगे कि इसकी बैग की जो हाइट है वो आपके हिसाब से सही है तो ठीक, आप इसको फिर कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसमें 5 या फिर 6 रोज़ बनाऊंगी और फिर आपको दिखाती हूँ। मैंने इसमें 5 रोज़ बनाई हैं अपनी चेन वाले रो के बाद। अब हम इसके साथ अपनी डी रिंग्स भी लगाएंगे, और इसको लगाने के लिए हम क्या करेंगे कि 5th राउंड को स्लिप स्टिच के साथ ज्वाइन करने के बाद हमने बनाना है एक चेन, और हम इसके साथ लगाएंगे अपनी डी रिंग। ठीक है, डी रिंग लगाएंगे और इसमें हम बनाएंगे अपने सिर्फ 3 सिंगल क्रोशेस। ठीक है, 1 2 एंड 3 सिंगल क्रोशेस बनाए। अब हमने एक एक सिंगल क्रोशे बनाना है। इस तरह से एक एक सिंगल क्रोशे बनता जाएगा, और फिर मैं यहाँ पे पहुँच के फिर आपको बताती हूँ कि हमें दूसरी डी रिंग किस तरह से लगानी है। अब मैंने यहाँ तक ऐसे किया है। जब आप इसको हाफ में फोल्ड करोगे तो यहाँ पे आपके पास 3 स्टिचेस होने चाहिए। 3 हम लेंगे फ्रंट के और 3 हम लेंगे बैक के, और ये इसके साथ हम अटैच करेंगे। ठीक है, टोटल हम 6 सिंगल क्रोशे करेंगे इस डी रिंग में। 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, 3 फ्रंट के आगे और 3 बैक के आगे। अब आपने इसी तरह से एक एक सिंगल क्रोशे ही करना है सब स्टिचेस में।
ये मैं सिंगल क्रोशे करूँगी। अब यहाँ पे आपने 3 पहले किए थे, अब 3 लास्ट में करके फिर स्लिप स्टिच के साथ इसको ज्वाइन करेंगे और अपना थ्रेड को कट करेंगे। ठीक है, अभी मेरे पास 3 स्टिचेस लेफ्ट हैं, तो मैं ये एक यहाँ पे कर रही हूँ और दूसरा मैं करूँगी अपनी रिंग में। वन, 2 एंड 3। इसको हम बाद में थोड़ा सा सेट कर लेंगे, ये सही हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से हो गई। अब पहले वाले स्टिच के साथ हमने इसको करना है स्लिप स्टिच। मैं कर रही हूँ इसका थ्रेड कट। यहाँ पे हमने अपना पहला सिंगल क्रोशे किया था, उसमें हम इसको ज्वाइन कर देंगे इस तरह से। ठीक है, और ये हमारी रिंग दोनों साइड पे लग गई। अब आपका बैग है हो गया है रेडी। इसकी स्ट्रैप बनाएंगे हम। स्ट्रैप ऑलरेडी मैंने बना के रखी हुई है। इसकी लॉन्ग स्ट्रैप मैंने बना के रखी हुई है और ये बिल्कुल सिंपल है। आपने क्या करना है कि 6 चेन बनानी है और पहली चेन छोड़ के अगले 5 चेन में सिंगल क्रोशे करना है, फिर चेन 1 करके टर्न करना है और फिर 5 सिंगल क्रोशे करना है। इस तरह से मैंने आपको जितनी लंबी इसकी स्ट्रैप चाहिए आपने उतनी बनानी है। मैंने ऑलमोस्ट 1 गज से ज़्यादा ही बनाई है। और फिर इसमें हमने एक सिंगल क्रोशे किया है हमारे कलर बी का, और जो कॉर्नर्स होते हैं वहाँ पे हमने 2 सिंगल क्रोशेस करने हैं ताकि ये हमारा राउंड बन जाए। इस तरह से आपने अपनी लॉन्ग स्ट्रैप रेडी करनी है। और इसके अलावा जो हमने यहाँ पे होल्स बनाए हैं, इसके लिए हम थोड़ी सी डिफरेंट तरह की अपनी बनाएंगे डोरी। ये देख लें, आई होप आपको सही से नज़र आ रहा हो। ठीक है, इस तरह की डोरी बनाना सिखाऊंगी मैं आपको। ये भी बहुत इजी है। अगर ये आप नहीं बनाना चाह रहे तो आप इसके जगह पे चेन्स बनाएं। चेन्स बनाने के बाद उसकी बैक बम में एक सिंगल क्रोशे करें, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने बनाई है और ये कितने इंच की है, ये ऑलमोस्ट 38 इंच आपने बनानी है, या आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, इसको बनाने का तरीका मैं आपको बताती हूँ। डोरी बनाना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले एक स्लिप नॉट बनाएंगे और चेन 2, 1 एंड 2। चेन 2 हमारी बन गई। अब हमने पहली चेन छोड़ के सेकंड चेन में हमने एक सिंगल क्रोशे बनाना है। थोड़ा सा लूज़ लूज़ बनाइएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको ट्विस्ट करेंगे और यहाँ पे एक लूप है हमारी ये वाली, इसमें हमने एक सिंगल क्रोशे करना है इस तरह से। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा ट्विस्ट करेंगे। यहाँ पे हमारे पास 2 लूप्स हैं। ठीक है, ये 2 लूप्स हैं, इसमें से धागा हम निकालेंगे और फिर करेंगे अपना सिंगल क्रोशे। अब इसको फिर ट्विस्ट करेंगे। यहाँ पे जो 2 लूप्स हैं हमारे पास, इसमें हम करेंगे सिंगल क्रोशे, फिर ट्विस्ट करेंगे, 2 लूप्स उठाएंगे और सिंगल क्रोशे। अब ये आसानी से आराम से आपको समझ आ जाएगी और जितनी आपको लंबी इसकी चाहिए डोरी आप बना सकते हैं। ठीक है, बट मेक श्योर आपने 2 ही लूप्स उठानी है, वरना इसका डिज़ाइन ख़राब हो जाएगा। फिर हमने करना है सिंगल क्रोशे, फिर इसको करना है ट्विस्ट, फिर 2 लूप उठानी है एंड सिंगल क्रोशे। ठीक है, अब ये देखें मेरी डोरी जो है वो बन रही है और
इस तरह से आपकी भी रेडी हो जाएगी। और आपको ये 38 इंचेस तक चाहिए अगर आप सेम साइज़ और पैटर्न फॉलो कर रहे हैं तो। अच्छा जी, जब ये वाली हमारी ऐसे की रोज़ कंप्लीट हो जाएंगी तब आपने अपनी बेस को कट करके रखना है। लेकिन बेस आपने इतनी कट करनी है कि ये इसके अंदर तक आ जाए, इससे बाहर आपकी बेस ना आ जाए। अगर आप अपनी शीट बड़ी कट करेंगे तो ये यहाँ से बाहर निकलेगी और आपके पर्स का जो है वो शेप ख़राब हो जाएगा। ठीक है, एक तो ये आपने कट करके रखनी है। इसको लगाने का तरीका मैं आपको बता दूँगी। और इसके अलावा आपने अपना मेजरमेंट लेनी है अपने बैग की। ठीक है, इस तरह से। और फिर अपनी बेस की और इसकी बैक साइड की टोटल जितनी आपकी आ रही है, क्योंकि सब अपने हिसाब से बनाएंगे तो वो आपने अपना फैब्रिक कट करना है। ठीक है, ये मैंने अपना फोम शीट कट किया है जितना मेरा बैग का साइज़ है, इसकी विड्थ में भी और इसकी लेंथ में भी। ये आपने एक सिंगल पीस कट करना है। और जो इसकी लाइनिंग का फैब्रिक होगा वो हमने डबल कट करना है, क्योंकि हमने अपनी फोम शीट को करना है कवर। तो इस तरह से हम इसको करेंगे कट। ये आ जाएगा इसके बीच में और हम इसको साइड से स्टिच कर देंगे चारों कोनों से, ये भी मैं आपको बताऊंगी। और साथ में आपने एक पॉकेट के लिए अपना कट करना है पीस। इसका साइज़ भी मैं आपको बता देती हूँ। ये है ऑलमोस्ट 12 इंच, 12 बाय 18। साथ में हमारे पास बड़ी ज़िप है। ये हम अंदर सेंटर में, मतलब साइड में इसकी पॉकेट लगाएंगे बैक साइड पे। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इनको करना है फोल्ड। आप चाहें तो इसको आयरन कर सकते हैं। और हम इस पे करेंगे निशान। ठीक है, ये मैंने इस पे सेंटर मार्क लगा दिया है। इसके अलावा ये जो हमारा फैब्रिक है इसमें आपने तकरीबन 2 से 3 इंच छोड़ के 3 इंच पे नहीं 2.5 इंच पे मैं निशान लगा रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम इसकी पॉकेट लगाएंगे। जहाँ पे हमने ये निशान लगाया था पहले वाला, ठीक है, अब आपको सही नज़र आएगा। यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने 2.5 पे निशान लगाया है इस तरह से। ठीक है, अब जो इस पे निशान लगाया था सेंटर वाला, इसको आप खोल लेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ एक ही साइड पे काम करना है, दूसरी पे नहीं। अब आपने इनको करना है पिन। ठीक है, दोनों तरफ से इक्वल इसको छोड़ना है हमें, और इसको करेंगे हम पिन। मैं इसको यहाँ पे पिन कर रही हूँ। इसको यहाँ पे पिन कर रही हूँ। ठीक है, इसको हमने यहाँ पे पिन अप कर लिया है। मैंने इस पे निशान लगाया है अपना यहाँ से फिर यहाँ तक एक ब्रैकेट बनाई है। साइड में मैंने इसके ऑलमोस्ट 1 इंच या 2 इंच छोड़ा है। आपको जितनी पॉकेट रखनी है अपनी, आप उतनी रख सकते हैं। मेरे हिसाब से इतनी काफ़ी रहेगी, क्योंकि बैग का साइज़ भी बड़ा है।
तो मैंने इसकी पॉकेट के लिए टोटल साइज़ लिया है 8.5 इंच। ठीक है, अब आपने करना क्या है, इस पे लगानी है सिलाई। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक एक टाप की सिलाई लगानी है आपने इस पे। और फिर मैं आपको बताती हूँ सिलाई लगा के कि इसको आगे क्या करना है। मैंने इस पे सिलाई लगा दी है और आपकी जितनी ज़िप होगी उतने ही स्पेस तक आपने इसको स्टिच करना है। ठीक है, ये वाला पार्ट जितना है उतना ही आपकी स्टिचिंग में आएगा। अब हम इसको बीच से करेंगे कट। इसको मैंने किया है फोल्ड ताकि हम इसको आसानी से कट कर सकें, और इसको ख़याल से ही आपने कट करना है। ठीक है, हल्का सा कट लगा के ठीक है, इसको आपने कट करना है। जब आप इसकी एंड पे पहुंचेंगे यहाँ पे, तब हमने इसके साइड में हल्का सा कट लगाना है, एक साइड यहाँ पे और एक साइड यहाँ पे। ठीक है, अब दूसरी तरफ भी हमें बिल्कुल वैसे ही करना है। मैं इसको कट करके आपको बताती हूँ। जब ये आपका कट हो जाएगा इस तरह से, तब आपने इसको इस तरह से फोल्ड करके इसमें से इसको बाहर निकाल देना है। अब हम इसको उल्टी तरफ ला के, ठीक है, इसको आयरन करूँगी मैं। अभी हमारी बैक की सीधी साइड आ गई। अब हम इस पे लगाएंगे अपनी ज़िप। आप इसको हल्का सा आयरन कर दें और ये अब इसमें आएगी ज़िप। ये एक साइड इसकी ऊपर है और एक साइड इसकी फैब्रिक की नीचे है। ठीक है, यहाँ पे आएगी हमारी ज़िप इस तरह से। यहाँ पे हम इसको करेंगे पिन। यहाँ पे मैंने इसको पिन लगाई है। अब एक पिन मैं इसकी दूसरी साइड पे भी लगाऊंगी। ठीक है, आप चाहें तो इसकी सेंटर पे भी पिन लगा सकते हैं ताकि ये बिल्कुल स्ट्रेट बने। ये सीक्रेट पॉकेट लगाने का एक अच्छा तरीका है। ठीक है, ये मैंने इसको पिन अप कर दिया है पूरा। अब हमने इस पे भी एक पैर की सिलाई लगानी है, यानी कि हमने इस तरह से ऑल ओवर में स्टिचिंग करनी है इसकी। थोड़ा सा तकरीबन 1/2 सेंटीमीटर जितना आपने इसको छोड़ना है और फिर ऑल ओवर में आपकी स्टिचिंग करनी है। ये बैक साइड से कुछ इस तरह से है। ठीक है, एक साइड इसकी नीचे है, एक साइड इसकी ऊपर है। आपने इसको बिल्कुल ऐसे ही रखना है। मैं इसको स्टिच करके आपको बताती हूँ।
ठीक है जी, मैंने इस पर ऑल ओवर में स्टिचिंग कर दी। हमारी जिप अटैच हो गई है इसके साथ, ये देख लें। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसको हमने उल्टा करना है। ठीक है, इसको हमने करना है बंद इस तरह से। तो पिन्स लगा सकते हैं और वैसे भी स्टिचिंग कर सकते हैं। मैं इस पर आपको पिन लगा के बता रही हूँ ताकि ये जो हमारे बिगिनर्स हैं उनके लिए आसानी रहे। अब आपने इसको करना है इस तरह से फोल्ड। ठीक है, आपने इसको करना है इस तरह से फोल्ड। इनको छोड़ के ऊपर वाले फैब्रिक को, जो हमारा पॉकेट वाला फैब्रिक है, हमने इसकी स्टिचिंग करनी है। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक इस साइड पे भी हम ऐसे ही करेंगे। यहाँ से जहाँ स्टिच किया था हमने उसको थोड़ा सा छोड़ के इस तरह से ये देख लें, ये हमारी पॉकेट हो गई रेडी। यहाँ से स्टिचिंग स्टार्ट करें, यहाँ ले जाएं, फिर यहाँ पर इसको हमने अच्छे से स्टिच करना है और फिर मैं आपको बताती हूँ। इसको मैंने स्टिच कर लिया है और ये हमारी पॉकेट हो गई है रेडी। इन पीसेस को मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है ताकि अब जब हम इसमें फोम लगाएं तो हमारे लिए आसानी रहे। ठीक है, ये हमने लेना है एक प्लेन पीस, एक साइड का। बीच में हम रखेंगे अपनी फोम शीट और फिर हम रखेंगे अपनी पॉकेट वाली साइड। ठीक है, अब बिल्कुल सिंपल काम है, इस पर मैं कोई ऊपर से स्टिचिंग नहीं करूँगी। उससे ये होता है कि अंदर इसमें निशान पड़ जाते हैं और कहीं कहीं से छोटा बड़ा हो जाता है। अब सिंपल आपने क्या करना है, इनको स्टिच करना है चारों तरफ से। एक एक सिलाई लगानी है चारों तरफ से। किसी भी कोने से स्टार्ट कर लें, आप चाहें तो चारों कोनों को पिन अप कर सकते हैं। ठीक है, आपका इसको अच्छे से सेट करना है एंड फिर इस पर स्टिचिंग करनी है। बिल्कुल हाथ से इसको सीधा करते हुए ठीक है। अब हमने यहाँ से किसी भी कोने से स्टार्ट कर लें, आप इसको स्टिच करें, फिर दूसरे कोने तक, फिर स्टिच करें, फिर दूसरे कोने तक। इसी तरह से आपने अपना पूरा ये क्विल्टेड पीस जो है वो रेडी करना है। मैंने इसको स्टिच कर लिया है चारों तरफ से फोम लगा के। अब हम इसको करेंगे फोल्ड और हमने इसकी साइड में स्टिचिंग कर, दोनों साइड पे एक यहाँ पे स्टिचिंग लगानी है और एक यहाँ पे स्टिचिंग लगानी है। ठीक है, मैंने इसको दोनों साइड से स्टिच कर लिया है। अब हमारी लाइनिंग कुछ इस तरह से रेडी है। अब हमें क्या करना है कि इसको करना है फोल्ड ताकि हमारी जो बेस है वो बन सके। और यहाँ पे हमने तकरीबन 2 इंच, ठीक है, 2 इंच के फासले पे हमने इसको इस तरह से करना है स्टिच। यहाँ से यहाँ तक सीधी सिलाई लगेगी और दूसरी तरफ भी कुछ इसी तरह से हमने सिलाई लगानी है। फिर आप चाहें तो इसको कट कर लें या फोल्ड करके यहाँ पे स्टिच कर सकते हैं। मैं इसको यहाँ पे सिलाई लगा के फिर आपको बताती हूँ। मैंने अपनी लाइनिंग रेडी कर ली है। इस तरह से मैंने दोनों साइड पे स्टिचिंग लगा दी। आप चाहें तो इसको इस तरह से नीचे करके हाथ से स्टिच कर सकते हैं या इसकी साइड के साथ भी इसको स्टिच कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका काम हो गया है ख़त्म। अब हम, अच्छा जी, एक और चीज़, ये जो ऊपर का पार्ट है इसको हमने एज इट इज़ ही रहने देना है क्योंकि हम इसको बैक के साथ इस तरह से फोल्ड करके और इसको हाथ से बैक के साथ जोड़ेंगे, यानी कि नीडल के साथ हम हाथ से सीव करेंगे।
अब मैंने अपने बैग को कर लिया है उल्टा। अब हम इसमें सेट करेंगे अपनी कैनवस शीट। अब मैं क्या करती हूँ कि इसको नीडल की हेल्प से जो है वो स्यू कर लेती हूँ। ठीक है, सुई धागे की मदद से आप इसको स्यू कर लें। आप चाहें तो इसको भी कवर कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको इस तरह से स्टिच करूँगी ऑल अराउंड में। और फिर इसके साथ हम अपने इसको सीधा करके अपने बैक फीट्स जो है ना वो लगाने। मैं इसको नीडल की मदद से बताती हूँ कि किस तरह से स्यू करना है। मैं इसको इस तरह से स्टिच करूँगी, एक एक होल में एक एक स्टिच लगा के। आप चाहें तो इसको कवर भी कर सकते हैं, लेकिन जब आप इसको कवर करेंगे तो फिर आपके बैक फीट लगाने के लिए उसमें होल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। मैं हमेशा इस तरह से बैक के साथ शीट अटैच करती हूँ। ठीक है, ये हमारी बेस इस तरह से लगेगी। बट ख़याल रखिएगा, जहाँ पे हमने अपनी बैक लूप वाली रो बनाई थी, आपकी शीट उससे ऊपर नहीं जानी चाहिए। तो आप पहले इसको सीधा करके मार्क कर लीजिएगा ताकि आपके लिए आसानी रहे, और फिर ये आपका जो बेस है वो ऊपर नीचे ना हो। तो मैं इसको ऑल अराउंड में स्टिच करती हूँ और फिर इसको सीधा करूँगी और आपको बताऊँगी कि इसके साथ बैक फीट जो है वो किस तरह से लगेंगी। ठीक है, मैं इसमें इस तरह से स्टिचिंग कर रही हूँ हाथ से। इसको लगा के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने अपनी बेस अटैच कर दी है इसके साथ। अब मैं इसमें लगाऊंगी अपने बैक फीट्स। ठीक है, आप देख लें कहाँ लगाने हैं आपको। मैं इसको इस तरह से लग गया। इसी को देखते हुए हम दूसरा लगाएंगे। ये हमारा दूसरा भी लग गया। ये अंदर से खोल के हम सेट करेंगे, लेकिन अभी मैं आपको दिखाती हूँ 1 2 3 और ये फोर्थ वाले की। बस ये आपने अपने अंदाजे से ही लगाने हैं। ठीक है, ये चारों मैंने अपने जो है लगा दिए। अब हम इसको करेंगे अंदर से ओपन। ठीक है, इसकी दोनों साइड्स खुलती हैं। आई होप आपको नज़र आ रहा हो। और ये आपकी लग गई। ठीक है, ये इस तरह से आपके खुलेंगे दोनों पार्ट। उसको आपने फ्लैट कर देना है और चारों को आपने इसी तरह से करना है। दूसरी दोनों साइड पे भी हम इसी तरह से करेंगे। ये हमारा हो गया है कंप्लीट, बेस का पार्ट भी। अब आपने क्या करना है, आपने इसकी करनी है लाइनिंग। और लाइनिंग हम बिल्कुल सिंपल तरीके से करेंगे। जो हमने अपनी रेडी करके रखी हुई है, इसको हम इसके अंदर इंसर्ट करेंगे। और जहाँ पे हमारा जॉइंट आ रहा है, एक्स्ट्रा थ्रेड्स आप कट कर सकते हो। और ये हमें इस वाली होल वाली रो से नीचे लगानी है, क्योंकि फिर हम इसमें डोरी लगाएंगे यहाँ पे। इसको मैंने थोड़ा सा फोल्ड किया है। अब मैं इसमें लगा रही हूँ अपनी पिन। एक्स्ट्रा जो स्टिचिंग है आप इसको रिमूव कर सकते हैं। और दूसरी साइड पे भी इसी तरह से हमने करना है पिन। और ये पूरी लाइनिंग आपने फोल्ड करके हाथ से ही स्टिच करनी है। दूसरी साइड पे भी इसी तरह से मैं इसको पिन अप कर रही हूँ। ये फिर आसान रहता है इसको बनाना। ठीक है, अब ये आ गया इसका सेंटर। सेंटर में भी एक पिन लगा देते हैं। अब आपने पूरा इसको हाथ से ही स्टिच करना है, इस तरह से फोल्ड करते हुए। मैचिंग थ्रेड ले लें और बारीक बारीक से स्टिचेस लगाने हैं, ताकि ये आपका जो है बाहर नज़र ना आए। ठीक है,
बिल्कुल इसी तरह से हमने इसको स्टिच करते हुए ठीक है। अब आपने इसको इसी तरह से स्टिच करना है ऑल अराउंड में। मैं इसको कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। मैंने इसको लाइनिंग कर दी है यहाँ पे पूरी अपनी। अब हम इसकी साइड में स्ट्रैप अटैच करेंगे। ठीक है, ये उल्टी तरफ है। अब इसको हमने डी रिंग से पास किया और नीडल की हेल्प से इसको करना है हमें सीव। ठीक है, अच्छे से आपने इसको सीव करना है। मैं इसको कंप्लीट सीव करके फिर आपको बताती हूँ। एक्स्ट्रा थ्रेड आप अपना लाइटर के साथ बर्न कर सकते हो तो ये सिक्योर रहेगा। एक साइड मैंने सीव कर ली है अच्छे से। अब आपने एडजस्टेबल क्लिप लेनी है। मेरे पास दो तरह की है, एक ये है और एक ये है। आप दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हो। मैं ये वाली यूज़ कर रही हूँ। बिल्कुल सीधे सीधे ही स्ट्रैप लानी है आपने अपनी, और इस तरह से आपने इंसर्ट की, फिर दूसरी साइड से इंसर्ट की। ये आपकी क्लिप इसमें आ गई। अब आपने अपनी दूसरी जो डी रिंग की साइड है वहाँ से स्ट्रैप निकालनी है इस तरह से। ठीक है, ये आपकी यहाँ से निकल आई। अब आपने इसको थोड़ा सा पीछे लूज़ करना है। अब आपने ये वाली जो एंड है इसको यहाँ से पास करना है। ठीक है, मैं थोड़ा सा पीछे लूज़ कर रही हूँ ताकि आसानी से आ जाए। इसमें मैंने इसको यहाँ से निकाला और फिर इसको दूसरी तरफ से निकालना है आपने। ठीक है, अब इसको आपने यहाँ पे करना है सीव। आप चाहें तो इस पे क्लिप भी लगा सकते हैं इस तरह के, या फिर आप नीडल के साथ सीव कर सकते हैं। मैं इसको सीव करती हूँ फिर इसको ठीक करके बताती हूँ। मैंने यहाँ पे इसको स्टिच कर लिया है। अब मैं इसको करूँगी कट और इसको करेंगे हम बर्न। ठीक है, और ये हमारी सही तरह से रेडी हो जाएगी। ठीक है, अब आप इसको किसी भी तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये आपकी एडजस्टेबल क्लिप जो है वो लग गई। आपका बैग हो गया रेडी। अब लास्ट में हमारे पास आती है हमारी डोरी। उसको लगाने का तरीका भी यही है। ये पॉकेट वाली साइड हमारी बैक साइड होगी और ये हमारी फ्रंट में फर्स्ट वाले चेन स्पेस में अपना इंसर्ट करना है डोरी को। फिर यहाँ से निकाला, फिर यहाँ से इंसर्ट किया। अब हम जाएंगे सीधा बैक साइड पे। ठीक है, फिर यहाँ से निकालना है, फिर सेकेंड होल से अंदर करना है इसको। अब ये वाला स्पेस है, ये इस तरह से आएगी आपकी। अब यहाँ से फिर यहाँ से और लास्ट में हमारे पास बैक साइड से यहाँ पे आएगी। अब आ जाएंगे हम अपना फ्रंट साइड पे, ऐसे ऐसे और ये ऐसे। आई होप आपको सही से समझ आ रहा होगा। और अब आपने क्या करना है, यहाँ पे लगानी है नोट्स। अगर आपके पास बड़े होल्स वाले बीड्स हैं तो आप वो भी लगा सकते हैं, लेकिन मेरे पास अवेलेबल नहीं है तो मैं इस पे लगाऊंगी नोट्स। ठीक है, दोनों तरफ। अब आपने इसको पुल किस तरह से करना है। ठीक है, इसको आप इस तरह से फोल्ड करेंगे। ये आपकी एक साइड पुल हो गई। अब दूसरी तरफ। ठीक है, अब इसको भी आप इस तरह से फोल्ड करेंगे और पुल करेंगे। बैक साइड आपकी ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगी और ये आपका बैग जो है इस तरह से रेडी हो गया। ठीक है, अब चाहें तो आप इस पे यहाँ पे नोट लगा लें, बो बना दें।
बैग जो है हो गया है रेडी। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।